लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान जब एक फर्स्ट ग्रेड एम्परर लेवल की अल्केमिस्ट बन जाता है, उसके बाद उसका बैज वगैरह लेके यूरो के घर पे चले जाते हैं। जाने से पहले उनको जो बाइसू थे प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया था कि अभी जो किंगचिंग सिटी का जो हालत है वो थोड़ा ख़राब है, इसलिए केयरफुली जाना, क्योंकि रास्ते में अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं आजकल। और ये तो हम सबको पता है कि जब भी जियान का कोई जर्नी स्टार्ट होता है, उसके बीच में उसका किसी ना किसी से पंगा हो ही जाता है। और ऐसे ही वो लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं, यूरो किसी से टकराने वाली थी और जैसे ही उसको जियान पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही बदतमीज था। हालांकि जियान की ग्रुप पीछे हटने के लिए तैयार थे, लेकिन वो जो ब्लैक क्लॉथ जो पहना हुआ आदमी था, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो आगे आ जाता है इनसे भिड़ने के लिए। लेकिन जब वो जियान को नज़रअंदाज करके उन किंग युआन और यूरो की तरफ अटैक करने के लिए आता है कि मैं तुम्हें आज दोनों को अपने साथ लेके जाऊंगा, लेकिन उसके बीच में ही जियान आ जाता है और वो देखता है कि ये दोनों लड़कियां अकेली नहीं है, उनके साथ ये बंदा भी है। लेकिन वो ब्लैक रोब पहना हुआ आदमी जो उसका पावर था एक्चुअली में 3 स्टार ड्यूटी के पीक लेवल पर, और वो देखता है कि जियान का जो पावर है वो 3 स्टार ड्यूटी के शुरुआती चरण पे है। वो इसलिए जियान को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। तभी जियान अपना 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर को एक्टिवेट कर देता है और उसका पावर भी बढ़ के उसी के बराबर 3 स्टार ड्यूटी के पीक लेवल पे आ जाता है। और ये देखिए वो जो बंदा था वो शॉक हो जाता है और बोलता है कि लड़के तूने तो अपने पास बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट्स छुपा के रखी है, चल देखते हैं आज तू भी कितना ताकतवर है। हमारा आज का एपिसोड भी यहीं से स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो जो ब्लैक क्लॉथ पहना हुआ इंसान था वो जियान को बोलता है कि तेरे पास बहुत ही अजीब तरह के सीक्रेट मेथड्स है, बहुत ही अजीब तरह के फ्लेम्स वगैरह हैं। तेरे पास ऐसा टेक्निक्स है कि एक छोटी सी समय में तेरा जो पावर लेवल वो इंक्रीज कर देता है। इसकी वजह से जो मेरा इंटरेस्ट तेरे ऊपर से है, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और डोडे में हर एक लेवल में बहुत ही अंतर होता है। और तूने तो देखते ही देखते 3 स्टार डोडी के शुरुआती चरण से 3 स्टार डोडी के पीक लेवल तक आ गया है ना। लेकिन आज तुझे पता चल जाएगा कि एक ओरिजिनल जो फाइटर होता है 3 स्टार डोडी कंजर्वेशन का बंदा, और जिसको बाहरी पावर्स की मदद से बढ़ाया जाता है, वो एकदम समान नहीं होती है। वो आदमी विश्वास नहीं करता था कि कोई आदमी अपना पावर एक सीक्रेट मेथड से बढ़ा के जो उसका रियल पावर लेवल था उसके बराबर आ सकता है और सेम लेवल के बंदे के साथ compete कर सकता है। तू जो ये सीक्रेट मेथड पे उछल रहा है इतना ज़्यादा ना, चल मैं तुझे आज बताता हूँ कि जो रियल पावर होता है एक 4 स्टार डोडी की कंजम्पशन 3 स्टार डोडी के कंजम्पशन के बंदे का होता क्या है। तभी जियान भी बताता है कि तू जो है ना बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस की बातें कर रहा है। जैसे कि तू मो फैमिली का लीडर का जो मर्डरर है, वैसे इसी की वजह से हम तुम्हें जाने भी नहीं दे सकते। और ये सुन के उस बंदे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपना जो फीलिंग हो रहा है वो निकाल देता है और बहुत ही खतरनाक तरह की ऑरा उसके बॉडी से रिलीज होके उसके सर के ऊपर एक ड्रैगन का आकार लेके एक अटैक बनने लगता है और थोड़ी ही समय में एक बड़ा सा ड्रैगन बन के उनके सामने रोर करने लगता है। किंग युआन और जो यूरो थे, उन दोनों को उस ड्रैगन की रोर से उनके एक बहुत ही खतरनाक आभा को महसूस होते हैं और वो जियान को बोलते हैं कि जियान देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो देख हम यहाँ से रिट्रीट कर सकते हैं, हम यहाँ से भाग सकते हैं। क्योंकि यूरो जानती थी कि एक रियल डोडी पावर हाउस के पास कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और वो किस लेवल तक फाइट कर सकता है, और वो जियान को थोड़ा कम सोच रही थी। जियान यूरो के बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने हाथों में कुछ सीक्रेट तरह के सील्स बनाने लगता है। तभी यूरो परेशान होकर जियान को बोलते कि जियान देखो, अगर ये जो तुम्हारा अटैक है अगर काम नहीं करता है तो हम इधर से भाग जाएंगे। क्योंकि वो अपने पिताजी के लिए सिर्फ जियान को लेकर परेशान नहीं थे, क्योंकि उसको भी जियान को लेकर थोड़ा वरी फील हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियान उसकी वजह से यहाँ पे उलझ के मारा जाए। तभी यूरो जियान को देखकर बोलते कि क्योंकि ये सब मेरी वजह से आज ये सिचुएशन यहाँ पे पैदा हुआ है, तो तुम्हें कुछ होता है तो मुझे ही ज़्यादा अफसोस रहेगा। तभी जियान यूरो को समझाते हुए बोलते हैं कि देखो, हम इससे अभी टकरा गए हैं, लेकिन आज हम अगर इसको छोड़ के चले भी जाते हैं तो आज नहीं तो कल ये हमारे पास आके हमसे अटैक करेगा ही, तो क्यों ना इस बात को यहीं पे ही सुलझा लिया जाए। तभी वो ब्लैक क्लॉथ पहना हुआ आदमी जियान की तरफ देख के बोलता है कि कुछ दिन पहले मैंने जब मो फैमिली का जो अल्केमिस्ट को मार के उनका सोल को खाया था तो बहुत ही टेस्ट आया, वो बहुत ही डिलीशियस था, और आज लगता है कि तुम्हारा सोल को मुझे खा के उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है और तुम मुझे ज़्यादा ही डिलीशियस महसूस हो रहे हो।
तभी जियान उस आदमी से पूछता है कि तुम ही मू फैमिली का मर्डरर हो ना, राइट? क्योंकि मुझे पता ही था, मैं सोच ही रहा था। तभी वो ब्लैक रोब पहना हुआ आदमी जियान से बोलता है कि एनीवे जो भी हो, आज तो तुम यहाँ पे सब मरने ही वाले हो, तो तुम्हें पता होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और जो मू फैमिली थी उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई थी जो कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, इसलिए उनको भी मरना पड़ा था। तभी जियान बोलता है कि क्या एक ऐसी चीज़ जो उनके पास नहीं होना चाहिए था? तो फिर तो अच्छा है, तुम वो चीज़ मुझे दे दो। ऐसे अजीबोगरीब चीज़ों को रखने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तभी वो काले कपड़े पहना हुआ आदमी जियान को देख के कहता है कि हाँ, बच्चे तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तुम तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं करते और इतना ज़्यादा क्यों सोचना है तुम्हें? तभी जियान उस काले आदमी को बोलता है कि देखो, प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो तुम्हें है, क्योंकि आज तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी मुझसे। और ये कहने के बाद वो अपना गोल्डन डायमंड पपेट को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल लेता है। तभी वो काला कपड़ा पहना हुआ आदमी जियान की पपेट को देख के बोलता है कि एक पपेट जो कि एक 2 स्टार डोडी के समान है। बच्चे तुम तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो, तुम्हारे पास तो ट्रेजर्स भर भर के है। इससे पहले कि वो अपनी बात को ख़त्म कर पाता, गोल्डन डायमंड पपेट एक फिस्ट अटैक के साथ उसके तरफ बढ़ जाता है। और वो गोल्डन डायमंड पपेट का अचानक से आया हुआ पंच को देखकर वो भी सामने से अपना एक पंच को रिलीज कर देता है। और जैसे ही दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, वहाँ पे एक बूम साउंड के साथ एक ब्लास्ट होता है। और उसके ब्लास्ट में से उसके जब धुआं हटते हैं, उधर दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक कलर का जो बंदा था वो 2-3 कदम पीछे खिसक जाता है, और वो जो पपेट था वो वहीं पे वहीं खड़ा रहता है। क्योंकि ये इसी की वजह से हुआ था, वो बंदा जो था वो उसका पंच को रिलीज किया था, और वो जो डेमन पपेट था वो बहुत ही दूर से अपना पंच को रिलीज करके आ रहा था। वैसे देखा जाए तो ये जो गोल्डन डेमन पपेट है, पूरी तरह से गोल्डन डेमन पपेट में इवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो 9 कलर की लाइटनिंग की वजह से इसका जो पावर लेवल है थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इसलिए इसका पावर भी अभी 2 स्टार डूडी के हाई लेवल पर जा चुके हैं शायद। तभी वो काला कलर का ड्रेस पहना हुआ बंदा इस पपेट को देख के चौंकते हुए बोलता कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक 2 स्टार डोडी का एक पपेट इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो अचानक से वो डिस्कवर करता कि ये जो पपेट उसके सामने खड़ा है ये एक्चुअली में अपने शरीर में थंडर पावर से कवर्ड है। तभी वो सोचे, क्योंकि उस पपेट ने अपना अटैक के साथ उसका थंडर पावर को रिलीज कर दिया, इसलिए वो 2-3 कदम पीछे खिसक गया था। हालांकि अभी गोल्डन डेमन पपेट का अटैक थोड़ा सा ज़्यादा भारी पड़ गया उस बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदे का पावर तो उससे ज़्यादा ही है। और इसलिए उन दोनों के बीच में जब फाइट होता है तो धीरे धीरे वो जो गोल्डन डेमन पपेट था वो लूज करने लगता है, और उसके शरीर में बहुत ही चारों तरफ उस ब्लैक बंदे के फेस्ट अटैक पड़ते हैं, और उसका जो शरीर में छोटा छोटा गड्ढा होने लगता है। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, और सिचुएशन के देख के ये पता चलता है कि बहुत ही जल्दी ये जो गोल्डन डेमन पपेट है ये हारने वाला है। और ये देख के यूरो और जो किंग इवन थे वो अपने लिप्स को बाइट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर ये गोल्डन डेमन पपेट यहाँ पे हार गया तो नेक्स्ट जो वारी आएगी वो जियान की वारी होगी। तभी इस जो फाइट का फ़ायदा उठा के जियान जो था अपना 22 फ्लेम से बना हुआ एक बुद्धा फ्यूरी लोटस को बनाने लगता है, और अपने उसके साथ साथ उसका जो हुआन क्वान का गुस्सा था उस अटैक को भी, सोल अटैक को भी बनाने लगता है। और कुछ ही देर में वो दोनों अटैक को बना लेता है, लेकिन वो वहाँ पे रश नहीं करता, उनके तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो रुका हुआ था कि उन दोनों का फाइट अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाए और अपना पपेट जो है वो हार जाए। और ऐसे सिचुएशन में जियान भी जानता है कि बीच में रोकना टोकना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से दोनों की तरफ की पार्टी को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुँच सकती है। एक बार वो अपॉर्चुनिटी देखकर पहले उसका सोल अटैक कर देगा, और अगर उसका सोल अटैक उसको लग गया अच्छी तरह से तो उसके बाद वो जो एंग्री बुद्धा लोटस को छोड़ देगा, तो एक ही अटैक में इस फाइट का जो आउटकम है वो निकल के आ जाएगा। जैसे जियान देखता है कि वो जो काला आदमी था वो गोल्डन डायमंड पपेट से फाइट करके अपने आप को प्राउड फील कर रहा होता है, तभी वो अपना हुआंग कॉन की गुस्सा को जो सोल अटैक रहता है उसको लॉन्च कर देता है। वो अटैक उस काले आदमी को टकराने वाला होता ही है, तभी वो काले आदमी के मुंह से एक खून का उल्टी होता है और वो वहाँ पे गायब हो जाता है। तभी जो जियान का अटैक था वो पफ साउंड के साथ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तभी जियान उस ब्लैक कलर के आदमी की तरफ देख बोल, अरे यार बच गया साला। तभी वहाँ पे वो ब्लैक कलर का आदमी पैरों के जियान को बोलता है कि मुझे पता था कि तुम जो अल्केमिस्ट लोग रहते हो वो सोल अटैक ही खासकर करते रहते हो, इसलिए मैंने पहले ही अपना एक अटैक को बना के रखा था कि तुम अगर कोई सोल अटैक करते हो तो मैं उसको रजिस्ट कर पाऊँ। और तभी हमें देखता है कि उसका जो हाथ में जो रिंग था वो रिंग थोड़ा सा टूटा हुआ था, और उस रिंग में शायद उसका
सोल पावर या फिर वो जो सोल्स वगैरह जो रहते थे वही थे, और उसी की वजह से जियान का जो अटैक था वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी वो जियान को देख के पूछता है कि क्या तुम हेल्पलेस फील कर रहे हो, लेकिन तुम अभी यहाँ पे मरने वाले हो, चलो तुम मर ही जाओ यहाँ पे, वेलकम टू डेथ। और ये कहने के बाद उसका जो सर के ऊपर जो ड्रैगन फॉर्म किया हुआ था पहले से, जो स्टार्टिंग में बना था, उसका जो नज़र है सॉलिडिफाई हो जाता है जियान की तरफ, और वो बड़ा सा बहुत ही लाउडली रोर करने लगता है, और रोर करते हुए वो गरजते हुए जियान की तरफ शूट हो जाता है। और जियान भी उस ड्रैगन को देख के अपना जो बुद्धा लोटस रहता है, एंग्री बुद्धा लोटस, उसको अपने हाथ में पकड़ के उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब जियान आगे बढ़ ही रहा होता है तभी वो जो ब्लैक कलर का आदमी था एक साउट करता है, मतलब थोड़ा सा चिल्लाता है, और ये चिल्लाने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली में एक सोल अटैक है जो कि उस ब्लैक कलर की आदमी की तरफ से किया गया है। और ये जो अभी जो मोमेंट है बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे आ चुका है। इस मोमेंट पे अगर जियान को कोई नहीं बचाया तो शायद जियान भी इससे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकता है। नीचे जो किंग युआन खड़ी थी उसको ये पता चल जाता है कि ये सामने वाला बंदा जो है एक सोल अटैक कर रहा है, और वो अपने शरीर से एक वाइट कलर की लाइट का जो अटैक है वो निकाल के उस ब्लैक कलर के आदमी की तरफ कर देते हैं। और ये जो था किंग युआन का एक सोल अटैक था, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि जो जियान का जो वांग क्वान का गुस्सा था उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी जियान ये सब देख के किंग युआन की तरफ देख के सोचता है कि ये जो लड़की है इसके अंदर क्या सीक्रेट है मुझे भी पता नहीं है, शायद मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा जान भी ना पाऊँ। देखो वेट करते हैं कब पता चलेगा इसके बारे में। और ये सोच के वो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका जो बुद्धा लोटस था उसको उस ब्लैक कलर के आदमी की तरफ शूट कर देता वहीं से। क्योंकि किंग युआन की सोल अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, उस ब्लैक कलर के आदमी को जब वो लगता है तो वो कुछ देर के लिए वहाँ पे शांत हो जाता है और वो खो जाता है कहीं पे, और उसके ऊपर जो ड्रैगन था वो भी वहीं पे वैनिश हो जाता है। तभी जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो उस आदमी से टकरा था एग्जैक्टली वही जगह पे जहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ था, और वहाँ पे एक बूम बूम साउंड के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, और चारों तरफ एक डिस्ट्रक्टिव पावर फैल जाती है। आसमान को चीरते हुए वो डिस्ट्रक्टिव पावर जो था चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है, और वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस ब्लैक कलर के आदमी के साथ जितने भी लोग आए थे वो एक ही पल में सब भाप बन के धुएं में उड़ जाते हैं। जियान तो अपने आप को उस पावर से बचा लगा क्योंकि उसी का अटैक है तो वो बचा लगा, लेकिन नीचे जियोली जो थी वो यूरो और किंग युआन जो कि अभी जो जियोली थी वो यूरो और किंग युआन जो कि अभी एक कोमा में जा चुकी थी, उन दोनों के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड को ला देती है, और इसकी वजह से वो दोनों भी सुरक्षित रह जाते वहाँ पे। तभी जियान आसमान में खड़े होकर उस जगह पर देख रहा होता है जहाँ पे उस आदमी की तरफ अभी ब्लास्ट हुआ है, और अपनी दांतों को चबा रहा होता है। जियान बोलता है कि मैं आशा करता हूँ तुम अभी पूरी तरह से मरे ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किंग युआन जो है वो खुद मारे और वो अपना बदला ले। आज का ये जो एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ड्यू टू सम रीजंस मैं इस फाइट को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाया, तो कल देखते हैं कि ये बंदा अभी मरा कि नहीं, और भी क्या ज़्यादा सीक्रेट्स वगैरह है तो कल खुलेगा, और तब तक के लिए बाय।